डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे। मैं ये मानता हूँ कि आप सबको जानकारी है कि क्लास सेकंड ईयर के और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम 15 मार्च के बाद कभी भी होना शुरू हो सकते हैं, जिसका टाइम टेबल मेरे हिसाब से जैसा लगता है कि 10 मार्च तक आ सकता है। 10 से 15 मार्च के बीच में कभी भी टाइम टेबल आ सकता है और उसके 20 मार्च से पहले पहले एग्जाम स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। मतलब आप ये बात जान लीजिए कि आपके मार्च में एग्जाम होना तय है। मार्च में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अगर नहीं की है अभी तक स्टार्ट तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए लाभदायक है। पिछले 2 सालों से सेकेंड ईयर वालों ने और 1 साल से फर्स्ट ईयर वालों ने अभी प्रिपरेशन नहीं की है। कोरोना के चलते ओपन बुक से एग्जाम हुए हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आप जो पढ़ेंगे वही लिख पाएंगे और जो लिखेंगे उसके हिसाब से ही आपको नंबर मिलेंगे। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो एग्जाम में 101% पूछे ही जाते हैं। मतलब जो आपका एफसी सेकंड का जो इंग्लिश का आपका एग्जाम पेपर रहता है उसमें ये क्वेश्चन 100% आते हैं और आना है। तो कौन से क्वेश्चन आपको याद करना है, तो मैं आज बात करने वाला हूं आपके करिकुलम विटाए के बारे में। करिकुलम विटाए आपको जानना आवश्यक है, नहीं कि आपके एग्जाम में आएगा, बल्कि ये एग्जाम में जोड़ा ही इसलिए गया है, आपके सिलेबस में जोड़ा ही इसलिए गया है क्योंकि आपको करिकुलम विटाए की जानकारी होना चाहिए। आप फाइनल ईयर के ग्रेजुएट के छात्र हैं और करिकुलम विटाए बनाना आपके लिए आवश्यक है। अगर आप किसी कंपनी में किसी भी डिपार्टमेंट पे अप्लाई करते हैं अपनी जॉब के लिए, तो वहां वो सीवी मांगते हैं। सीवी जिसका फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटाए। यानी कि वो सीवी जब तक आप बनाना खुद नहीं सीख पाएंगे तो आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो वो सीवी बनाना आवश्यक है और इसी से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ताकि आप जेन्युइन तरीके से सिर्फ रट के नहीं, अपनी टेक्स्ट बुक में से, अपनी नोटबुक में से आपको रटना नहीं है कि सीवी कैसे आता है, जबकि आपको बनाने सीखना है। जब आप अच्छे से सीवी बनाना सीख पाएंगे तो आप अपना खुद को एक्सप्लेन कर पाएंगे, खुद के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिख पाएंगे। तो वही सीवी में है। हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सीवी के लिए है। ड्राफ्ट ए सीवी फॉर द पोस्ट ऑफ एचआर मैनेजर इन ए मार्केटिंग कंपनी। एचआर शिप की जॉब के लिए, एचआर जो मैनेजर है, एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए मार्केटिंग कंपनी में आपको अपना सीवी देना है। तो इसमें आपको आपसे रिलेटेड ऐसी जानकारी जो एचआर शिप के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, जिससे सामने वाली कंपनी, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, वो आपका सीवी देख के यानी करिकुलम विटाए देख के आपको जॉब प्रोवाइड कर सके। तो इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्राफ्ट ए रिज्यूम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ए सीईओ। तो प्यारे बच्चों, इसको रिज्यूमे बोला जाता है इंग्लिश की भाषा में। जनरली बोलचाल की भाषा में उसको रिज्यूम बोलते हैं, जबकि उसका सही प्रोनाउंसिएशन है रिज्यूमे। तो आपको रिज्यूमे तैयार करना है या सीवी तैयार करना है। मैं सीवी और रिज्यूमे में डिफरेंट का एक वीडियो बनाऊंगा। दोनों को किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके, उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप सीवी और रिज्यूमे के अंतर पता कर सकें और किस तरह से ये ड्राफ्ट किया जाता है इसका भी अंतर पता कर सकें। तो ये आपको लिखना है। अब आगे हम चर्चा करते हैं इंपोर्टेंट एसेस के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स इंपोर्टेंट हैं वो हम कवर करने वाले हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्सेप्ट आपके इंपोर्टेंट है वो है सीबी यानी करिकुलम विटाए, दूसरा आपका शॉर्ट एसे और तीसरा आपका रिपोर्ट राइटिंग। तो इन पे आपको फोकस करना है क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर में आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। सबसे ज्यादा अंकों में पूछे जाने वाले प्रश्न है ये, जिसमें सीबी है, एसे है, रिपोर्ट राइटिंग है और एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पर हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आपके सीबी पर, आपके रिपोर्ट राइटिंग पर और शॉर्ट एसेस पर। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से लिखना है और कौन सी आपको याद करना है, तैयार करना है। पहला इसमें दिया हुआ है राइट ए रिपोर्ट ऑन एनुअल फंक्शन इन द कॉलेज। आपको एक रिपोर्ट लिखना है, उसको प्रिपरेशन करके देखना है। एनुअल फंक्शन
आपके कॉलेज में जो हुआ है उसके बारे में। दूसरा, राइट ए रिपोर्ट ऑन एनी वन ऑफ द रोड एक्सीडेंट, मतलब एक रोड एक्सीडेंट आपने देखा है आपकी आंखों से, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखना है। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की, बहुत अच्छी एजुकेशन पहल है कि आप अपना रिपोर्ट लिखना सीखें। जनरली अगर प्रैक्टिकल जब हम सीखते हैं तो उसमें फिर हमें दिक्कत नहीं आती याद करने में, क्योंकि जो आप सीख रहे हैं आप हो सकता है आपने देखा हो वो या नहीं देखा हो, लेकिन जब आप बनाते हैं किस तरह से सिचुएशन होती है तो आप लिख सकते हैं। तीसरा, रिपोर्ट राइटिंग, राइट ए रिपोर्ट ऑन एनएसएस कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय योर कॉलेज, आपके द्वारा आपके कॉलेज द्वारा किसी एनएसएस कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके ऊपर आपको रिपोर्ट तैयार करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अभी हम बात करने वाले शॉर्ट एसेज के बारे में। मैंने ओनली 3 ऐसे यहाँ पर कवर अप किए हैं बच्चों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित ऐसे आपके क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, और उसमें एक ऐसे कम से कम 3-4 अलग अलग ऐसे को कवर करने का बात काम करता है। देखिए, पहला ऐसे इसमें दिया है वुमेन्स राइट। अगर वुमेन्स राइट के ऊपर आता है, महिलाओं के अधिकारों के ऊपर आता है, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट है ना, वुमेन्स इन इंडिया, ये सारे वुमेन्स से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में ऐसे आता है उसके लिए ऐसे आपका लाभदायक रहेगा अगर आप इसको याद करते हैं तो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना है, इस बात को ध्यान रखें। एग्जामिनर के माइंड में जरा सा भी आया कि एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्या पूछना है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूछेगा, जो नई शिक्षा नीति भारत में लागू हुई है उससे संबंधित एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आना है। तीसरा है क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, स्वच्छ भारत हरा भारत। तो क्लीन इंडिया से संबंधित कोई सा भी इससे रिलेटेड, स्वच्छ भारत अभियान, मतलब कोई सा भी क्वेश्चन स्वच्छता से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इनमें से टॉपिक आपको कवर करना है, लिखना शुरू कर देना है। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए फायदेमंद है क्योंकि जब आपको कोई बता रहा है तब आप पढ़ाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि वैसे आप थोड़ा सा सोचते हैं कि हाँ बाद में करेंगे, लेकिन अब बच्चों आपके एग्जाम आ गए हैं तो अब आपको पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। अगले वीडियो में हम कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे एप्लीकेशंस है, समरी वगैरह है, पैराग्राफ राइटिंग है, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। और उसके बाद हम ग्रामर का सेशन कोशिश करते हैं कि वो कवर करें। जय हिंद। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इंपोर्टेंट जानकारियां मिल सके, इंपोर्टेंट वीडियोस मिल सके, और आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी क्वेरीज आपके वीडियो के माध्यम से आपको पूरी हो सके। जय हिंद।